Hello friends, let's discuss the remaining chapter of Discommitude in our second video at the page number 25 in the middle, starting from archaeology. Archaeology had changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. तो जो आर्कियोलॉजी है, जो स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स की बात करें या स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स की हम बात करें, तो सब्सटेंशियली स्लोली वो चेंज हो गया, उसका जो पैटर्न है वो इन ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग जो मिडल डेकेड्स रहे, कुछ एक डेकेड्स रहे, दशक बोलते हैं, पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो कुछ एक दशकों में इसमें बहुत सारे चेंजेस आए. नाउ इट फोकसेस लेस ऑन ट्रेजर. अब इसका फोकस, पहले फोकस होता था ट्रेजर पे, खजाना मिलेगा उस पे, वहां पे कीमती चीजें मिलेंगी, बहुत ही प्रीशियस आर्टिकल्स मिलेंगे. अब ये कम फोकस करते हैं ट्रेजर पे, बल्कि अब फोकस कहां पे है? फैसिनेटिंग डिटेल्स, जो एक्साइटिंग डिटेल्स मिलती हैं एंशिएंट टाइम की, उन पे ज्यादा फोकस है अब आर्कियोलॉजी का. और जो चीजें मिलती भी है उन्हें भी म्यूजियम में रखते हैं, यूज नहीं किया जाता, ताकि जो मिस्ट्रीज ऑफ डेथ है, जो रहस्य डेथ के या इंट्रिगिंग जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है उसको पता लगाया जा सके. इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो आजकल ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज किए जाते हैं आर्कियोलॉजी में भी, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिसमें इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, the breastbone and front ribs are missing. तो आफ्टर 40 years of discovery, अराउंड 1968 यहाँ पे डेट मेंशन की गई है. तो एक एनाटॉमी का प्रोफेसर है जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं, जो साइंस रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी है होती है, उसे एनाटॉमी बोलते हैं. तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस बॉडी को एक्सरे किया और कुछ एक स्टार्टलिंग, कुछ एक शॉकिंग, सरप्राइजिंग फैक्ट्स वहां पे रिवील हुए. और वो इस तरह से थे कि जो रेजिन था, जहां जिससे बॉडी चेस्ट हो या बॉडी केक हुआ था, सीमेंटेड हो गई, जुड़ गई थी, और जब उसको निकाला गया काट करके तो पता, तो यहाँ पे शो हुआ कि जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट रिब्स हैं, जो ब्रेस्ट बोन है चेस्ट के पास से और जो फ्रंट रिब्स हैं सामने वाली पसलियां हैं वो मिसिंग थी. वो काटते वक्त शायद मिस हैंडलिंग हुई वहां पे उनसे. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी. और आज डायग्नोज करने के लिए, फाइंड आउट द कॉज, कारण जानने के लिए जो डायग्नोज होता है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी से होता है, सीटी स्कैन करके किया जाता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी. तो यहाँ पे सीटी स्कैन किया जाता है और थाउजेंड्स ऑफ एक्सरेज वहां पे एक साथ लिए जा सकते हैं, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. जिस ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, पीसेस होते हैं, उस तरह से एक्सरेज निकाले जा सकते हैं, बल्क में एक्सरेज वहां पे निकाले जा सकते हैं, और वो भी 3-dimensional वर्चुअल बॉडी बनाने के लिए. इनसे हम 3-dimensional वर्चुअल बॉडी, ऑलमोस्ट रियल लुकिंग बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे. तो इससे फालतू सीटी स्कैन और क्या रिवील कर सकता था जो एक्सरे नहीं कर पा रहा था. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंजरिंग अबाउट हिम. क्या जो अभी भी लिंजरिंग क्वेश्चन है, जो पेंडिंग क्वेश्चन है, उनके आंसर कर सकता है. जैसे कि हाउ डिड ही डाई, रीजन क्या था डेथ का, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मौत के समय उसकी एज क्या थी. किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड. अगर हम रॉयल स्टैंडर्ड की बात करें तो किंग टूट की डेथ एक बड़ी डिमाइज थी, एक बड़ी घटना मानी गई. वहां पे मौत नॉर्मल इंसान की भी होती है, लेकिन किंग की मौत होती है तो एक वो डायनेस्टी के लिए झटका होता है, डायनेस्टी भी स्पॉइल हो सकती है. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. वो अपनी फैमिली लाइन का लास्ट ईयर था. एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी. और उसका फ्यूनरल, उसकी डेथ, वो डेथ रेटल था फिनिशिंग ऑफ डायनेस्टी. एक डायनेस्टी का फिनिश होने के बराबर था, एक पूरा वंश खत्म हो गया वहां पे. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. अब जो पार्टिकुलर्स हैं उसके डेथ का एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में क्या हुआ, तो उसकी लाइफ के बाद में जो हुआ वो इतना क्लियर नहीं है. अमीनहोटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये भी क्लियर नहीं कि फादर या ग्रैंडफादर थे. अमीनहोटेप थर्ड वाज ए पावरफुल फेरो, एक
पावरफुल फेरो थे इजिप्ट के, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। जब गोल्डन एज थी, जब वो फेबुलसली रिच थे, उस समय उसने रूल किया 4 decades 40 years तक। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। उसके बाद में उसके सन अमेनहोटेप IV ने सक्सीड किया, रूल किया और एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्रिएट किया, एक अजीबोगरीब रूलिंग सिस्टम उसने स्टार्ट किया। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, द सन डिस्क। अटेन कौन था? सन डिस्क, सूर्य के चक्र को अटेन बोला गया है। उसकी वर्शिप, उसकी पूजा शुरू करवा दी, प्रमोट की, मोटिवेट किया लोगों को। चेंज हिज नेम टू टूटान खाटेन और सर्वेंट ऑफ अटेन। उसने अपना नाम अखेनाटन, यहाँ पे नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, अखेनाटन, लास्ट में अटेन आ गया। इसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ द अटेन, अटेन का सर्वेंट के रूप में अपना नाम रखा। एंड रिमूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन। और उसने जो कैपिटल थी, रिलीजियस सिटी थी थेब्स, उसको भी चेंज कर दिया, उसका नाम उसने अखेनाटन रखा। नॉन एज अमारना, जिसको आजकल हम अमारना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, ए मेजर गॉड। और उसने कंट्री को एक बार फिर से शॉक किया, सरप्राइज किया, जब उसने एक मेजर गॉड जिसका नाम अमुन था उसको अटैक किया। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके सारे इमेजेस को स्मैश कर दिया गया, ब्रोक कर दिया गया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जो टेम्पल्स क्लोज करवा दिए गए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, और ये बड़ा ही हॉरिफिक टाइम था, टेरिबल टाइम था, खतरनाक समय था। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। शिकागो यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है लग्जर में, जो कि एक द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। लग्जर जो है वो एक साइट है, एंशिएंट थेब, कुछ एक अवशेष वहां से मिले हैं थेब्स के बारे में। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन अखेनाटन वेंट अ लिटिल वे। तो जिस फैमिली ने, जिस डायनेस्टी ने सालों तक रूल किया, वाज कमिंग टू एन एंड, उसका अंत हो गया एक प्रकार से। और लास्टली फाइनली जो अखेनाटन था, वेंट अ लिटिल वेकी, थोड़ा सा वैकी हो गया, वो एक्सेंट्रिक हो गया, थोड़ा वियर्ड सनकी हो गया थोड़ा सा। आफ्टर अखेनाटन्स डेथ, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विदाउट हार्डली ए ट्रेस। उस बंदे समनखरे वहां पे सक्सीड करता है, और ज्यादा समय वो नहीं रूल कर पाया, ऐसा पता चला है उन्हें, सर्च में ऐसा क्लियर हुआ है। और कोई ट्रेस उसका नहीं मिला, कोई खास उसकी इवेंट नहीं दिखेगी आपको, तो ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है उसके बारे में। एंड देन ए वेरी यंग टूटान खाटेन टुक द थ्रोन, और फिर एक बहुत यंग, बहुत छोटा बच्चा टूटान खाटेन जिसका नाम था, वो थ्रोन, जो रॉयल शीट सिंहासन पे बैठता है। किंग टूट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, और इसे हम वाइडली आज ब्रॉडली जानते हैं किंग टूट के नाम से। जिस मम्मी की हम बात कर रहे हैं वो यही किंग है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटान खामून, लिविंग इमेज ऑफ अमून। इसने अपना नाम लास्ट में टूटान खाटेन, अटेन लास्ट में ऐड हुआ है, तो नेम इसने फिर से चेंज किया और नाम है टूटान खामून, गॉड का नाम साथ में ऐड कर लिया। टूटान के बाद में अमुन हो गया, टूटान खामून रखा है इन्होंने। खामून यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की लिविंग इमेज। एंड ओवरशैडो ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, सॉरी ओवरशो वर्ड यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो ओल्ड वेज थे वो सब रिस्टोर हुए। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. तो 9 years तक उसने रूल किया और for unexpectedly without any expectation or hope वो expire हो गया। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. टूट बिल्कुल भी इसके बारे में अवेयर नहीं कि कितनी उसकी फेम है, प्रसिद्धि है, क्या लोग उसके बारे में स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, गैस लगा रहे हैं। टूट एक बहुत सी मम्मियों में से एक मम्मी है इजिप्ट में, ऐसी और भी बहुत सी मम्मी होंगी। हाउ मेनी, नो वन नोस, किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट व्हिच बिगन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो एक इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसने करीबन 600 मम्मीज को रिकॉर्ड किया, एक इन्वेंटरी बनाई, एक लिस्ट वहां पे बनाई गई। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer.
और इस मम्मी को स्कैन करना था, जो कि मशीन, जो बनाई हुई मशीन थी वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमन, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर था जिसने इसको बनाया, साइंटिस्ट का नाम है सीमन्स, उसके द्वारा उसको स्कैन करवाना था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। जो किंग टूट था वो फर्स्ट ममी था जिसको स्कैन किया गया, फर्स्ट डेड बॉडी को स्कैन किया गया, इन डेथ एज इन लाइफ, चाहे जीवित या मृत की बात करें, मूविंग लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टूट जब लिविंग था तो भी फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, किंग था वहां पे, और आफ्टर लाइफ ही वाज द फर्स्ट मैन टू बी स्कैन्ड। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. तो किंग टूट की बॉडी को हेड टू टो, सर से लेकर टो तक उसको स्कैन किया गया और 1700 डिजिटल एक्सरे वहां पे क्रिएट किए गए इन क्रॉस सेक्शन। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। किंग टूट के हेड को 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में, एक्सरेज में रिकॉर्ड किया गया, ताकि उसकी जो इंट्रिकेट, जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है उसके स्ट्रक्चर को उसको फाइंड आउट किया कर सके। टेक्स एन इरी डिटेल, और यहां से एक बड़ी इरी, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट, मिस्टीरियस के नाम से आप मिस्टीरियस भी कह सकते हैं, इन द रिजल्टिंग इमेजेस। तो जो इमेजेस आई वो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी मिस्टीरियस थी, विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और टूट की बॉडी को सिमिलरली उसी तरह 0.62 में ही रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. तो एक टीम वहां पे थी स्पेशलिस्ट की, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में नॉलेज रखते हैं, फोरेंसिक्स जो क्राइम से संबंधित चीजें हैं, साइंस को स्टडी करते हैं, उनकी बात हम करते हैं, और एनाटॉमी जो ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के उस सीक्रेट को जानने की कोशिश की, प्रोबिंग, इंक्वायरी करना शुरू किया। जो विंग्ड गॉडेस ने, एक विंग्स वाली जो गॉडेस है, देवी है, उसने अपने उसके टूट के गिल्डेड बरियल शरीर, जहां उसको बरी किया था, शरीर एक पायस प्लेस, पवित्र जगह होती है, गिल्डेड मेड ऑफ गोल्ड की बात करें, प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, तो लंबे समय से जो प्रोटेक्टेड था, अपने टॉम में रेस्ट कर रहा था, उसके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स लाइक पैलबियर्स, जो कैरियर ऑफ कॉफिन होते हैं उन्हें पैलबियर्स बोलते हैं हम लोग। तो उसे उठाकर भी लेके गए अपने कंधे पे। दे क्लाइंब रैम्प से क्लाइंब किया, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और ग्रुप ऑफ स्टेयर्स को हम फ्लाइट बोल देते हैं, स्टेयर से सीढ़ियों से होकर वो गए इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर जो सैंड ऑफ स्वर्लिंग, आपने देखोगे अक्सर का डस्ट्रॉम आते हैं तो स्विरल हो जाता है, जो एयर है वो स्विल करती है, घूमती है। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट पे राइज करते हैं, चढ़ते हैं वहां पे। हाइड्रोलिक जो लिक्विड पावर से चलती है, मे बी ऑफ वाटर और समथिंग एल्स। और उसके बाद जो एक ट्रेलर था जहां इस स्कैनर को रखा गया है, वहां तक ये लोग पहुंचते हैं। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged। जहां हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो लिक्विड पावर से चलती है, तो उसे वो लेकर के स्कैनर तक पहुंचते हैं जहां पे स्कैनर रखा हुआ है ट्रेलर के अंदर। 20 minutes later 2 men emerged sprinting for an office nearby। उसके 20 minutes after दो जो उसके वर्कर्स हैं वो इमर्ज होते हैं, केम आउट, बाहर निकले, स्प्रिंटेड रेन फास्ट, तेज दौड़ते हुए, फॉर एन ऑफिस नियर बाय, नजदीक के ऑफिस में हो जाते हैं, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस, और एक पेयर, कुछ एक कपल कह सकते उसको, प्लास्टिक फैंस लाए गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, जो $1 million से बना हुआ स्कैनर था वो क्विट कर गया, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके कूलर फैन में कुछ सैंड आ गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। कर्स ऑफ द फेरो, जॉक ए गार्ड नर्वसली, और एक गार्ड ने बड़े नर्वस होकर के जॉक किया कि कहीं फेरो का कर्स तो नहीं है, तो अभिशाप तो नहीं लग गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और इवेंचुअली फाइनली हम कहें कि जो सब्स्टिट्यूट फैन थे, जो रिप्लेस फैन थे, वो ठीक तरह से काम करते हैं टू फिनिश द प्रोसीजर, जब तक प्रोसीजर फिनिश नहीं होगी। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, और जब सब डेटा चेक कर लिए गए तो टूट को दोबारा से उन वर्कमैन के हवाले कर दिया गया।
who carried him back to his tomb, और ये वापस उसके tomb में ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in a place where the funerary priest had laid him so long ago. तो आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे की ये प्रॉबिंग चली, इंक्वायरी चली, उसके बाद फिर दोबारा से उसको उसी प्लेस पे, उसी रेस्टिंग प्लेस पे जहां जो फ्यूनररी प्रिस्ट था, जो पुजारी था, हिम्स और सरमन्स के साथ में उसको दफनाया गया होगा, तो वहां दोबारा से उसको लेटा दिया गया उसी टॉम में. बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूथ ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. और जब वापस ट्रेलर पे आए तो एक टेक्नीशियन ने बहुत ही एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग इमेजेस वहां पे टूथ की कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई. ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स. और एक वर्चुअल हेड वहां पे बना जो स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स है. पिक्सेल्स बेसिकली रिलेटेड टू द कैमरा क्वालिटी. तो उन पिक्सल जो रेज होती है, बिखरी होती है, उन्हीं से एक शेप बनी, हेड की एक शेप बनी वहां पे. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. टेक्नीशियन उसको स्पन किया, घुमाया, स्पिन स्पन, घुमाया उसको, टिल्ट किया, तिरछा किया उसको हर एक डायरेक्शन में. नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. और जो नेक वर्टेब्रे था, जो बैकबोन थी, जिससे बैकबोन कनेक्ट होती है इस बोन से, वो वर्टेब्रे होती है, वो इतनी क्लियर अपीयर हो रही है, साफ देखिए. किसी एनाटॉमी की क्लास में जो डॉक्टर्स स्टडी करते हैं तो इनकी एनाटॉमी क्लास होती है, उसमें हर एक पार्ट को बड़े क्लियरली शो किया जाता है. आउटर इमेजेस रिवील्ड हैंड. और जो अदर इमेजेस थी वो एक हैंड को रिवील करती है, एक्सपोज करती है, हाईलाइट करती हैं. सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज. बहुत से व्यूज लिए गए रिब केज की पसलियों के बारे में. एंड ट्रांससेक्शन ऑफ स्कल. और स्कल का ट्रांससेक्शन भी दिया है वहां पे हर 0.62 मिलीमीटर के बाद में. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज, जो प्रेशर था वो ऑफ हो चुका है. बट नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. कि अब जो प्रेशर था, किसी मम्मी को, डेड बॉडी को टच करना ही मुश्किल काम होता है, थोड़ा सा फियर होता है. तो अब जो प्रेशर था वो ऑफ हो चुका था, रिलैक्स हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही आवाज स्माइल. और अपनी चेयर में बैठते हुए जही आवाज स्माइल करता है. विजुअली रिलीव, तो बहुत रिलीव था. यू कैन सी, वो दिखा जा सकता है. जो आदमी रिलैक्स होता है तो उसके फेस से, एक्सप्रेशन से, जेस्चर से क्लियर होता है कि ही वाज रिलीव. वो रिलीव था, बिल्कुल रिलैक्स था. दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड, ही सेड. और उसने रिमार्क किया कि लास्ट नाइट वो एक सेकंड के लिए, क्योंकि रिमार्केबल काम था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हम इसे कहेंगे जो उसने किया वहां पे. तो बहुत वरिड था, सो नहीं पाया. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. लेकिन अब मैं सोचता हूँ मुझे अब जाकर के सो जाना चाहिए, क्योंकि अब रिलैक्स है. उसने अपना जो टारगेट था वो फिनिश किया. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर. और जब तक इन्होंने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड. और जो मेटल स्टेयर्स थी, जो मेटल की बनी हुई स्टेयर्स थी, पैडियां थी, हम कहें कि जो स्टेप्स थे, वो उनसे नीचे उतरे और सैंडी ग्राउंड पे आए. जो सैंड होती है उस ग्राउंड पे वो आए. द विंड हैड स्टॉप्ड. तो अब जो डस्ट स्टॉर्म था वो रिलैक्स हो गया था. नाइट का टाइम था यहाँ पे. द विंटर ले कोल्ड एंड स्टिल. और विंटर एयर बिल्कुल कोल्ड एंड ले स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस, कोई उसमें मूवमेंट नहीं थी. लाइक डेथ इटसेल्फ. तो इस तरह साइलेंस, डेथ की साइलेंस हो. तो यहाँ थोड़ी सी एक वेदर की क्वालिटी है कि जो डे का टेम्परेचर वो अप टू 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और नाइट में वो काफी कोल्ड हो जाती है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो वैली ऑफ डिपार्टेड है, जो सिमेट्री है, यहाँ से बॉडी को निकाला गया है, बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंस थी. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन. और टूट्स की टॉम बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर की तरफ एक ओरियन है. ओरियन यहाँ पे द कॉन्स्टलेशन, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज किया गया है, ओरियन. दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस. जिसे ये जो इजिप्शियन लोग हैं, एंशिएंट जो पुराने इजिप्शियन लोग थे, मिस्र लोग थे, मानते थे कि जो ओसिरिस वो क्या है, सोल ऑफ ओसिरिस. ओरियन क्या है, सोल ऑफ ओसिरिस. ओसिरिस कोई द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ का गॉड है, मरने के बाद का देवता है. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. और इस बॉय किंग को वो देख रहा है. दिस इज द surprising chapter for you, because we are reading this thing for the first time. So that's all for today. We will discuss something other in our next video. Thank you.